कभी सोचा है वो बच्चे जो अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत साल एक कमरे में बंद होकर एक सपने की खातिर गुजार देते हैं, उनके दिल के अंदर क्या चलता होगा। सुबह उठते हैं किताबों के ढेर के बीच, उनकी कॉफ़ी ठंडी हो जाती है, मगर सवाल अब भी वही रहते हैं, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या ये सब वक्त, ये सब दर्द किसी दिन मायने रखेंगे? ये कहानी सिर्फ उस एक लड़की की नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं की है जो यूपीएससी, एसएससी या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी में खो से जाते हैं। वो लड़की भी ऐसी ही थी, पढ़ाई में तेज, सपनों में सच्ची और उम्मीदों में डूबी हुई। हर सुबह 6 बजे की किताब, हर रात 12 बजे की खुद से जंग। उसने सब कुछ लड़ा क्योंकि दुनिया ने उसे कहा था कि पढ़ना है तो दुनिया से कट कर रहो। उसकी दुनिया सिर्फ नोट्स, टेस्ट सीरीज और मोटिवेशनल कोट्स में सिमट गई थी। वो दुनिया से कट गई थी, दोस्तों की शादी में नहीं गई, परिवार के फोन नहीं उठाए, क्योंकि उसे लगता था कि अब नहीं तो कभी नहीं। लेकिन जिंदगी ने उसके साथ वही किया जो वो अक्सर करती है। वो उम्मीदों को अधूरा छोड़ देती है। वो लड़की सफल नहीं हुई और उस दिन सिर्फ एक एग्जाम नहीं हारा, उसने अंदर का विश्वास भी खो दिया। लोग कहते हैं फेल हुई तो दोबारा कोशिश कर, पर कोई ये नहीं पूछता कि उसके अंदर अब वो कोशिश बची भी है या नहीं। वो डिप्रेशन में चली गई। महीनों तक लोगों से बात करने में भी उसे डर लगने लगा। किसी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं बची थी उसमें। उसके सपने उसके साथ ही टूट गए थे। लेकिन फिर एक दिन उसने खुद को आईने में देखा। उसके चेहरे में वो लड़की थी जो एक बार दुनिया जीतना चाहती थी। उसने धीरे धीरे थेरेपी लेनी शुरू की, अपने जख्मों को शब्दों में ढाला और एक वीडियो बनाया जिसमें वो कहती है कि सरकार की नौकरी सिर्फ एक रास्ता है, जिंदगी का अंत नहीं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, हम सब की है, हम जैसे सभी युवाओं की है। हर वो बच्चा जो अपनी जिंदगी के कई साल इन तैयारियों में दे रहा है, उसे ये समझना जरूरी है कि बैकअप प्लान कोई डर नहीं होता, वो समझदारी होती है। अगर एक सपना पूरा ना हो पाए तो दूसरा रास्ता हमारे पास तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर जिंदगी ने धोखे से असफलता दे दी तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। हमें तैयार रहना चाहिए खुद को संभालने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। यूपीएससी पास करोगे तो समाज बदलेगा, लेकिन अगर तुम खुद टूट गए तो सबसे बड़ा नुकसान समाज का नहीं, तुम्हारे अपने जीवन का होगा, तुम्हारे अपने परिवार का होगा। इसलिए पढ़ाई करो, लेकिन अपने अंदर के इंसान को मत मारो। लोगों से मिलो, दोस्तों से मिलो, कुछ डिग्रियां हासिल करो, स्किल सीखो। किसी डिग्री, किसी काम में भी अपनी पहचान बनाते रहो, क्योंकि सफलता सिर्फ एक परीक्षा से नहीं आती, वो आती है उस हिम्मत से जो सफल होने के बाद भी जिंदा रहती है। सच्ची बात यह है दोस्तों कि देश तुम्हारे सेलेक्ट होने से नहीं, तुम्हारे जिंदा रहने से, तुम्हारे सोचते रहने से और तुम्हारे मुस्कुराते रहने से बेहतर बनता है। तुम फेल नहीं हुए, तुम सीख रहे हो, तुम गिर नहीं गए, तुम ठहर कर सोच रहे हो कि आगे कैसे बढ़ा जाए। और हाँ, अगर कभी ऐसा लगे कि जिंदगी थम गई है तो याद रखना, कभी सिर्फ यूपीएससी नहीं था तुम्हारा सपना। सपना था कुछ बड़ा करने का, और वो आज भी जिंदा है। बस उसे किसी और रास्ते से पूरा करो, क्योंकि रास्ते कई हैं, मंजिल सिर्फ एक, सफलता। संतुलित, शांत और सच्चा जीवन
तो अगली बार जब किसी को देखो जो तैयारी में खो गया है, तो सिर्फ ये मत कहो तू पास हो जाएगा, बल्कि ये कहो कि तू चाहे पास हो या फेल, जिंदगी तुझसे बड़ी है और तू उससे भी बड़ा है। दोस्तों, हम तैयारी में अपने घर परिवार दुनिया को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी तैयारी से बड़ा भी कुछ है, तो वो परिवार है, जीवन है। क्योंकि तैयारी का किसी का फिक्स नहीं है कि उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन ये जरूर फिक्स है कि अगर हम जिंदगी में बने रहें तो हम कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करेंगे। तैयारी करिए, लेकिन जीवन को भूलिए मत, अपने सपनों को जीना मत छोड़िए। आप कुछ बड़ा जरूर करेंगे, जरूरी नहीं है कि रास्ता एक ही होगा, कई रास्ते हैं। धन्यवाद।